हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 तुलनात्मक राजनीति कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो अब आइए देखिए, चलते हैं कि अपने चैप्टर की ओर कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स कहते किसे हैं। तो ये एक परिचय हम आपको देते हैं। ये एक सर्वव्यापी गतिविधि है। प्राचीन काल से ही तुलनात्मक अध्ययन चलते आ रहा है। एक राजनीति व्यवस्था का दूसरी राजनीति व्यवस्था से अध्ययन सामान्य रूप से इसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ये सर्वव्यापी पॉलिटिकल साइंस क्या है? राजनीति तो सर्वव्यापी गतिविधि है, पूरे वर्ल्ड में राजनीति होती है। और ये जो इसका तुलनात्मक अध्ययन है, ये प्राचीन अरस्तु के समय से ही ये चलता आ रहा है। और तुलनात्मक राजनीति कहते किसे हैं? एक हम कह सकते हैं परिभाषा, मतलब उसका क्या हो सकता है। तो एक राजनीति व्यवस्था की तुलना दूसरी राजनीति व्यवस्था से करना ही तुलनात्मक राजनीति होता है। अब आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। विभिन्न देशों के मध्य एक राजनीतिक समस्याओं, विषमताओं, समानताएं, जानकारी, ये सब का अध्ययन ही तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। विश्व की सरकार की परिस्थिति कार्य को स्पष्ट करता है। तुलनात्मक अध्ययन से हम लोग को विश्व की जो सरकार है उसकी स्थिति, नीति और उसके कार्य सब चीज़ को स्पष्ट करता है। और अध्ययनकर्ता क्या का अध्ययन करते हैं? तो अध्ययनकर्ता उस राज्यों के कार्य, संगठन, दबाव समूह, नीति, ये सब का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययनकर्ता अध्ययन का क्षेत्र क्या है तुलनात्मक राजनीति का? ये मतलब कि एक होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो राज्यों के कार्य क्या है, सरकार के कार्य क्या है, संगठन का भी अध्ययन होता है, दबाव समूह, नीति, ये सब चीज़ का अध्ययन होता है, कानून, संविधान, सब चीज़ का एक देश का से दूसरे देश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। तो तुलनात्मक राजनीति का राजनीति शास्त्र में प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता था। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। वो सर्वोत्तम संविधान की खोज का निष्कर्ष निकाल रहे थे। मतलब देखिए, अरस्तु के काल से ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हो रहा था। वो 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किए थे। और मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं तुलनात्मक राजनीति के परिभाषा अर्थ में? तो ब्रिटेन और फ्रांसीसी संविधान की तुलना करके शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे मॉन्टेस्क्यू। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के जो कह सकते हैं कि संविधान का वो अध्ययन किए थे और शक्ति के सिद्धांत का वो प्रतिपादन किए थे। जीन विलेंडन का क्या कहना है तुलनात्मक राजनीति में? तो राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन है। वो 3 बात पे जोर देते हैं। देखिए, राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का मतलब हर देश की अलग अलग नीति, सरकार का क्या कार्य है, क्या मतलब कि उनका संविधान है, सबका अध्ययन करती है। वो जो जीन ब्लैंडन थे वो 3 बातों पर जोर देते हैं। फर्स्ट, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और दूसरा, राजनीति आचरण में राजनीति दल, मतदान प्रणाली, आर्थिक अध्ययन। और तीसरा में विधि का अध्ययन, मतलब कानून का अध्ययन। फर्स्ट जो है गवर्नमेंट बॉडी, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों का अध्ययन मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। राजनीति आचरण मतलब राजनीति दल, मतदान प्रणाली, आर्थिक अध्ययन, इसका मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो है विधि का अध्ययन, कानून का भी तो अध्ययन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का स्वरूप, तो 2 स्वरूप है, लंबात्मक और अम्बरान्तीय तुलना अध्ययन। तो लंबात्मक तुलना क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एक थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं ना बेसिक सा क्वेश्चन होता है। और ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यू टॉपिक टाइप का होता है कि तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है।
तुलनात्मक शासन, ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका स्वरूप ये पिछला बार क्वेश्चन आया था, तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। तो उसका स्वरूप दो टाइप के होते हैं, अंबरात्मक तुलना और ये क्या बोलते हैं, लंबात्मक तुलना। तो लंबात्मक तुलना किसे कहते हैं, तो एक ही देश की शासन व्यवस्था का विभिन्न स्तरों पर मतलब राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन, अरे साफ कह सकते हैं कि एक ही देश में जो शासन व्यवस्था है विभिन्न स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यही दोनों को अध्ययन को लंबात्मक तुलना अध्ययन कह सकते हैं। समझें आप लोग, एक ही देश में विभिन्न स्तर पर जो सरकार है उसी का तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग कहते हैं लंबात्मक तुलना अध्ययन। कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि एक ही देश का तुलनात्मक अध्ययन करना सही साबित नहीं होगा। वास्तविक में तुलनात्मक अध्ययन में अन्य देशों से तुलना करना मतलब कि चाहिए, एक देश से दूसरे देश का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक विद्वान लोग लंबात्मक तुलना अध्ययन में एक ही देश में विभिन्न स्तर के सरकार से तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। अब देखते हैं कि अंबरांतीय तुलना अध्ययन क्या होता है। तो देश की तुलना राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना, देश की तुलना राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक मतलब राष्ट्र में मतलब कि जो तुलना होता है वो जैसे ऐतिहासिक तुलना मतलब इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के वक्त क्या था राजनीति व्यवस्था, फिर कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं ना कि मनमोहन सिंह के मतलब कि शासनकाल में क्या था राजनीति व्यवस्था। यही होता है कि देश की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। और दूसरा है विश्व में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपसी तुलना, मतलब विश्व में प्रचलित हैं जो मतलब राष्ट्रीय सरकार हैं, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार कैसा है दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार के साथ तुलना, इसी को कहते हैं विश्व में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की तुलना। और फर्स्ट जिसको कहते हैं कि मतलब ऐतिहासिक तुलना हम लोग करते हैं कि इतिहास में कैसा मतलब राजनीति व्यवस्था था, उन कह सकते हैं इंदिरा गांधी के वक्त कैसा राजनीति व्यवस्था था, उसके बाद कैसा जब दूसरे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बने तो उनके शासनकाल में कैसा शासन व्यवस्था था, इसी को कहते हैं अंबरांतीय तुलना अध्ययन। किसी भी देश की वर्तमान शासन व्यवस्था भूतकाल की घटना का अध्ययन, अभी हम आपको बताए हैं कि भूतकाल की घटना का अध्ययन करना ही मतलब कहते हैं उसी को कहते हैं अंबरांतीय तुलना अध्ययन। अब दूसरा देखते हैं कि अब भारतीय संसदीय प्रणाली, भारत, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में संसदीय प्रणाली है। और संघात्मक अमेरिका, कनाडा, भारत, ये इसमें भी संघात्मक प्रणाली है। परंतु दो देशों की राष्ट्रीय सरकारें कभी भी 100% एक दूसरे के समान नहीं हो सकती। भले ही मतलब कि भारत में संसदीय प्रणाली है, इंग्लैंड में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों का 100% दम दोनों का जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकारें एक दूसरे से दम मिलती ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ लॉ कानून अलग भी हो सकता है। भारतीय संसदात्मक है, उससे क्या हुआ, भारत में दूसरा कानून हो सकता है, इंग्लैंड में दूसरा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा हो सकता है। तो ये कहा गया है दो या दो से, देखिए फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा एक बार, दो या दो से अधिक देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को ही अंबरांतीय तुलना अध्ययन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि राजनीति का विषय क्षेत्र क्या होता है। तो कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण फर्स्ट होता है। बहुत विद्वानों का कहना है कि क्या चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, तो कानून का, संविधान का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा जो बात कहा गया है उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण को बताया गया है। तो तुलनात्मक अध्ययन कानून, संविधान से संबंधित पहला बताया गया है, दूसरा व्यवहारिक, वास्तविकता पर आधारित। तो प्राचीन राजनीति विचारक कानून तथा संविधान का अध्ययन मतलब किया करते थे, उसमें जोड़ा करते थे तीन चीज़ को, जैसे कि कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, यही सब जोड़ा जाता था। अब आइए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में कानूनी तथा संस्थागत अध्ययन का व्यवहारिक नहीं है। सही बात है, कानूनी तथा संस्थागत अध्ययन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कानून कुछ और
कोई जैसे कि रूस में फॉर एग्ज़ाम्पल, रूस में लोकतंत्र मतलब कि कानूनी रूप से देखें तो लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप से हम देखेंगे तो वहाँ पे लोकतंत्र अभी भी नहीं है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण का अध्ययन आवश्यक है। कानूनी दृष्टिकोण बस एक कानून में ही होता है, लेकिन व्यवहार में कुछ और होता है। हम इंग्लैंड में भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है कि कानून में लोकतंत्र है, लेकिन क्या वास्तविक में है लोकतंत्र? तो बिल्कुल नहीं, वास्तविक में लोकतंत्र नहीं है। रूस को देखा जाएगा तो इंग्लैंड को हम देख सकते हैं। तो व्यवहारिक तुलना अध्ययन करना चाहिए हम लोग को। और देखिए, आखिर सबसे ये लास्ट टॉपिक है कि तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये तुम सोचने की बात है। तो क्यों पड़ी? तो अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने के लिए हम लोग तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। समानताओं और अंतरों की मतलब कि देखते हैं कि कौन से देश में क्या समानता है, क्या अंतर है। इसको समझने के लिए हम राजनीति अध्ययन करते हैं। मतलब विभिन्न राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। राजनीति को समझने में सहायक है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियाँ होती हैं, उनको समझने के लिए हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। किसी भी राजनीतिक घटना व्यवहार प्रणाली को समझने में सहायक है। किसी भी राजनीतिक घटना को समझने में तुलनात्मक राजनीति बहुत सहायक है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम राजनीति संबंधी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राजनीति से संबंधित कोई भी सवाल होता है उसका हमको आंसर मिल जाता है। अब हम ही लोग का जैसे भारत का संविधान है, तो ये बहुत जो विद्वान थे वो बहुत पहले दूसरे देश का संविधान का अध्ययन किया, और उसमें से जो अच्छा मतलब संविधान था, बहुत अच्छा सूटेबल लगा, उसको हम अपने संविधान में मतलब इंडिया के संविधान में उसको जोड़ा गया। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि तुलनात्मक अध्ययन बहुत मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से होते आ रहा है, और मतलब कि इसको हम लोग दुनिया के सब मतलब कि देश विदेश सबके घटनाओं को समझने में, अंतर्राष्ट्रीय घटना और राष्ट्रीय राजनीतिक घटना सबको समझने के लिए बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।